शौहर बीवी से बोला, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, अगर मैं ना उठूं तो मुझे हिला हिला कर उठा देना। बीवी गुस्से से बोली, मेरा तो बस इस घर में यही एक काम रह गया है, रात को भी हिला हिला कर उठाऊं और सुबह भी हिला हिला कर उठाऊं। बाप बेटे से बोला, बेटा अब आप बड़े हो गए हैं, शादी कर लें। गैर शादीशुदा बेटा बोला, मुझे तमाम औरतों से डर लगता है, मैं शादी नहीं करूँगा। बाप बोला, कर ले बेटा, फिर तुम्हें सिर्फ एक से ही डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगने लगेंगी। आदमी ने वकील से कहा, वकील साहब आप अदालत में अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन हजाम की हर बात पर हाँ में हाँ क्यों मिलाते हो? वकील ने कहा, ऐसे आदमी के साथ मैं बहस क्यों करूं, जिसके हाथ में कैंची और उस तरह के दरमियान मेरा सर हो। बीवी बोली, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? शौहर बोला, इतना कि जितना तुम सोच भी नहीं सकती हो। बीवी बोली, फिर भी कितना? शौहर बोला, इतना कि मेरा दिल करता है कि तुम जैसी एक और ही ले आऊं। लड़का बोला, वाह इतना बड़ा घर। लड़की बोली, हाँ हम बहुत पैसे वाले हैं। लड़का बोला, वाह इतनी खूबसूरत और महंगी कार भी। लड़की बोली, हाँ हाँ हम बहुत पैसे वाले हैं। लड़का बोला, ओ माय गॉड इतना सोना भी पहना है। लड़की बोली, हाँ बोला ना कि हम बहुत पैसे वाले हैं। लड़का बोला, ये लो लेटर। लड़की बोली, ये क्या है? लड़का बोला, हम इनकम टैक्स वाले हैं। लड़की बेहोश। बंता ने मक्खी के पार काट कर मक्खी को बोला, चल उड़ जा, लेकिन वो नहीं उड़ी। बंता बोला, इससे साबित होता है कि अगर मक्खी के पार काट दिए जाएं तो मक्खी सुन नहीं सकती। एक बार लाहौर से कराची जाते हुए पठान भाई हर स्टेशन पर उतरकर अगले स्टेशन का टिकट खरीद रहा था। उसके साथ आने वाले मुसाफिर ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? पठान बोला, भाई डॉक्टर ने लंबा सफ़र करने से मना किया है। शौहर बीवी से बोला, सजनी ज़रा अपने बालों को सवार भी लिया करो। बीवी शर्माते हुए बोली, जानू आप भी ना। शौहर बोला, माँ कसम अगर अगली बार खाने में बाल आ गया तो सजनी से गजनी बना दूंगा। बीवी बोली, तुम रोज़ फेसबुक पर रोमांटिक शेरो शायरी लिखते हो, ये तेरी जुल्फ़ें रेशम के डोर, ये तुम किसके लिए लिखते हो? शौहर बोला, पगली तुम्हारे लिए लिखता हूँ मेरी जान। बीवी बोली, फिर वो रेशमी जुल्फ़ें जब दाल में कभी आती हैं तो फिर इतना चिल्लाते क्यों हो? छठी जमात में पढ़ रहा था, मुसलसल 4 दिन देर से स्कूल आया तो मैडम ने कहा, आप इतनी देर से स्कूल क्यों आते हैं? पप्पू बोला, मैडम आप मेरी इतनी फिक्र ना करें, मेरे क्लास के दोस्त फिर गलत समझते हैं। बच्चा दरवाजे की घंटी बजाता है, औरत दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, बेटा क्या हुआ? बच्चा बोला, आंटी अम्मी ने 1 प्लेट सालन मांगा है। आंटी बोली, अच्छा और क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने? बच्चा बोला, कहा कि अगर वो डायन ना दे तो सामने वाली चुड़ैल से ले आना। बीवी बोली, सुनो अखबार में खबर है कि एक शख्स ने अपनी बीवी बेच दी। शौहर बोला, वाह कितने में बेचा? बीवी बोली, 1 साइकिल के बदले में, लेकिन जानू कहीं तुम तो ऐसे नहीं करोगे? शौहर बोला, मैं इतना पागल थोड़ा हूँ, तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। शौहर बालकनी में खड़ा अपनी मस्ती में गाना गा रहा था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। किचन से बीवी की आवाज़ आई, घर में ही और कमीने, सामने घर वाली अपने मैके गई हुई है। संता अपने दोस्त बंता से बोला, यार मैं अपने घर वालों से बहुत परेशान हूँ,
बंता बोला लेकिन क्यों? संता बोला अरे मेरे घर वालों को घड़ी में टाइम देखना नहीं आता। बंता बोला इसका क्या मतलब? संता बोला यार सुबह वो मुझे ज़बरदस्ती जगा देते हैं और कहते हैं उठो देखो कितना टाइम हो गया है। पाकिस्तान में लोग मोटरसाइकिल पर हेलमेट नहीं पहनेंगे पर फ़ोन पर कवर और स्क्रीन गार्ड ज़रूर लगाएंगे। अपना सर टूटता है तो टूटे पर मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए।